भगवान को प्राप्त करने के 3 मार्ग मुख्य हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म। और उसमें भी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति से श्रेष्ठ कोई मार्ग है ही नहीं। जब भगवान शिव सती के साथ पहुंचे अगस्त्य मुनि के पास, और अगस्त्य मुनि से याचना की भगवान शिव ने कि भगवान आपके मुख से श्री राम कथा श्रवण कराएं। अगस्त्य मुनि बड़े प्रसन्न हुए भगवान शिव को देखकर कि इस बहाने मुझे गुणगान करने का अवसर मिलेगा। और कथा प्रारंभ हुई, और जब कथा की समाप्ति हुई तब भगवान शिव खड़े हुए अगस्त्य मुनि को यह कहने के लिए कि कथा के निमित्त मैं आपको क्या अर्पण करूं। तब अगस्त्य मुनि कहते हैं कि बस आप मुझे भक्ति दो। हृदय में बहुत भक्ति है, अगर भक्ति न हो तो भगवत गुणगान कैसे कर सकते हैं। तो आप मुझे भक्ति दो। और जैसे ही भक्ति की बात हुई भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो गए। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरति मोरे, अनुदित बेगी अनुग्रह तोरे, अनुदित बेगी अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बेगी अनुग्रह तोरे, अनुदिन बेगी यही तो प्रार्थना करना है। अनुदिन बेगी अनुग्रह तोरे, अनुदिन बेगी अनुग्रह तोरे। तो बस भगवान आपके चरणारविंद में रति हो जाए। ये सब उद्यम हम क्यों कर रहे हैं? इससे क्या फल मिलेगा हमको? तो श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में जो भक्ति सिद्ध होगी, जैसे कल बात की कि हम प्रभु से समृद्धि तो मांगते हैं, प्रभु से ये विनती नहीं करते हैं कि प्रभु हमें बंधनों से मुक्त कीजिए, हमें बंधनों से मुक्त कीजिए। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने वर्णन किया, राजन ये 3 सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और एक चौथा मार्ग है। उस मार्ग का नाम है हठ मार्ग। हठ के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति। मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान में मेरी श्रद्धा नहीं है, इस दुनिया में कोई भगवान नहीं होता है। इस नकारात्मक शब्द के बीच में जो श्रद्धा के बीज है, यही वो हठ योग है। बहुत विस्तार नहीं करूंगा। तो एक इसके द्वारा भी परमात्मा की प्राप्ति है। और मंत्र तो बहुत सारे हैं राजन, 24 अवतार हैं।
भगवान दत्तात्रेय के रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, व्यास जी के रूप में, नारद जी के रूप में, ये सब अवतार है। महाराज पृथु के रूप में, जैन धर्म के आदि गुरु, जैन धर्म के आदि गुरु, जहां से जैनिज्म की शुरुआत होती है, भगवान ऋषभदेव जी के रूप में भी एक अवतार ही है। भगवान बुद्ध के रूप में, सनत कुमारों के रूप में, हयग्रीव के रूप में, वराह के रूप में, कपिल के रूप में, हिरण्याक्ष के समय में वराह के रूप में आए, देवहूति पे कृपा करने के लिए कपिल के रूप में आए, अनुसुईया मैया के ऊपर कृपा करने के लिए दत्तात्रेय के रूप में आए, देव की मैया यशोदा मैया का उद्धार करने के लिए कृष्ण के रूप में आए, कौशल्या मैया का उद्धार करने के लिए राम जी के रूप में आए, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए पृथु के रूप में आए, ज्ञान के रूप में वेदव्यास जी हैं, संकीर्तन के रूप में नारद जी हैं, वैराग्य के रूप में सनत कुमार हैं। फिर मत्स्य के रूप में आकर के भगवान ने वेदों की रक्षा की, मामन के रूप में आकर के भगवान ने राजा बलि का उद्धार किया। ऐसे भगवान के विविध अवतार, धन्वंतरी के रूप में, मोहिनी के रूप में। संक्षिप्त में राजा परीक्षित जी के सामने सुखदेव जी ने 24 अवतारों का सुंदर वर्णन किया और 24 अवतारों के बाद राजा को निवेदन किया कि राजन, ये भगवान के 24 अवतार हैं और इसकी श्रृंखला प्रारंभ होती है विराट पुरुष से। जब ये ब्रह्मांड बिल्कुल अस्तित्व में नहीं था, तब एक गोल आकृति के रूप में ब्रह्म स्थिर था। उसकी आकृति बिल्कुल गोल थी और उस गोल आकृति में से विराट पुरुष उत्पन्न हुआ। उसी विराट पुरुष को वेदों में क्या कहा? सहस्त्र शिरखा पुरुखा सहस्त्राक्ष हरे ओम ओम सहस्रपाद सखो विघोष पुष्पा यत शतसं गुलम पुरुख एवेदको चद्वंद भूतम जस भाव्यम उता व्रत सुशेषानो जगन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जयास्य पुरुख पादस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं निविह त्रिपादूर्ध्वोदयित पुरुख पादोस्य हाद्भवत् पुनः ततो विश्वं विक्रा मतसासन सने ततो विराट जायम विराजो अधिपुरुष सजातो अत्यरिष्य पश्चात् भूमि मतो पुर श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत नाभ्यासिदन्तरिक्षं सृष्णोर्जौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिश श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन्। अब सीधे सीधे कहोगे कि वेद में से विराट पुरुष का वर्णन, तो मैं मना करूंगा कि वेद को छेड़ना मत। वेद ने तो वर्णन कर दिया, कल ही ये बात मैंने आपको समझाई थी। अब आओ गीता में। गीता में कहाँ आओगे? 11वें अध्याय के पहले श्लोक में अस्यामि देवास्तव देवदेहे तन्वास तथा भूत विशेष संघार ब्रह्मांडमीशः कमलासनस्थ वृषश्च सर्वानुरुन्दाश्च दध्यान। संगति हुई वेद के उस अध्याय से गीता के इस अध्याय की संगति हुई। अब भागवत में कहा तृतीय स्कंद, यहाँ पे जो करंट में मैं कथा सुना रहा हूं, तो इस प्रकार से वेदों के अर्थ को खोला जाता है। ऐसा नहीं कि जहां से मर्जी पड़े वेद में मंत्र बोल करके और अपन ने धर्म का विरोध कर दिया, सनातन धर्म की अपन ने आलोचना कर दी। और ये सब ट्रिक है। और ये ट्रिक कहां मिलता है? बाजार के पुस्तकों में नहीं, गुरु परंपरा से। 8 साल 10 साल गुरुदेव के यहाँ रहो, उनकी सेवा करो, फिर देते। ये पुस्तकों में नहीं, ये परंपरा में।
हम जैसे आप सब प्रबुद्ध वर्ग यहाँ बैठे हैं, मैं आपको बोलूं कि शास्त्रीय संगीत की हजारों पुस्तक बाजार में है, कोई 1000 पुस्तक शास्त्रीय संगीत का पढ़ ले और गायन की प्रस्तुति कर दे, कभी संभव ही नहीं है। जब तक कि गुरुजी 2-4 लगावे नहीं, उंगली पे पीटे नहीं, हारमोनियम पे उंगली रखना सिखावे नहीं, फिर वो डस्टर से उंगली तोड़ न दे, तब तक संभव नहीं है कि आप सारे ग म प ध नि सा को भी याद कर लो। तो जैसे शास्त्रीय संगीत की पुस्तक बाजार में होने के बाद भी गा लेना संभव नहीं है, उसी प्रकार से सभी पुस्तक बाजार में होने के बाद भी सनातन धर्म के विषय में कुछ मन में आलोचना पाल लेना ये भी संभव नहीं। इसे ढंग से समझना होगा, सिस्टम से समझना होगा, व्यवस्थित क्रम में समझना होगा। तो वो विराट पुरुष उत्पन्न हुए, और सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैसे विराट पुरुष उत्पन्न हुए तो विराट पुरुष में से 3 देव प्रकट हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आपके बच्चे विज्ञान पढ़ते होंगे, विज्ञान के बच्चों को पूछना, वो पढ़ते होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सरल भाषा में तो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों उत्पन्न हुए उसी विराट पुरुष के नाखून से, घूटन से, चरण से, नेत्र से, नासिका से, मुख से इस ब्रह्मांड की भी रचना हुई, ब्रह्मांड भी उत्पन्न हुआ। और जिस प्रकार से इस ब्रह्मांड का डिजाइन है उसी प्रकार से आपके शरीर की भी बनावट है। इस ब्रह्मांड में भी ऊपर के 7 लोक हैं और नीचे के 7 लोक हैं, 10 द्वार है। ऊपर के 7 लोक हैं भूर, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यम। नीचे के 7 लोग हैं अतल, वितल, उतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। 14 लोग। फिर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, ऊर्ध्व और अनंत। 14 में 10 जोड़ दो तो 24 तत्वों से ये ब्रह्मांड के 24 तत्व हैं। और गायत्री मंत्र के कितने अक्षर हैं? वो भी 24 अक्षर, उसके भी 24 अक्षर ही हैं, है ना। और उसी गायत्री मंत्र का विस्तार क्या है? श्रीमद् भागवत। उसी गायत्री मंत्र का विस्तृत व्याख्यान मतलब गायत्री श्रीमद् भागवत। तो 14 लोक का ये जो ब्रह्मांड है, 14 लोक के ब्रह्मांड में अलग अलग प्रकार की सृष्टि है। अब समझिए ध्यान से कि विराट पुरुष में से कौन उत्पन्न हुआ? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। फिर वो जो विराट पुरुष थे वो जल में तप करने के लिए चले गए। तीनों देवताओं को कहा कि अब आप उत्पन्न करें, संहार करें और पालन पोषण करें। तीनों देवताओं को अपनी अपनी जवाबदारी मिल गई। विराट पुरुष चले गए जल में तप करने के लिए। अब जल में रहने के कारण उस विराट पुरुष का नाम पड़ा है नारायण। नारायण इसलिए नाम पड़ा है नराधन अयन। पानी में रहने के कारण, जल में निवास करने के कारण नाम पड़ा है नारायण।
तीनों को जवाबदारी दी। तीनों ने अपने अपने स्तर से सनत कुमारों को, दक्ष प्रजापति को प्रकट किया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने सनत कुमारों को प्रकट किया। सनत कुमार प्रकट हुए, संसार में आए। पिताजी को पूछा कि पिताजी मैं कहां से प्रकट हुआ? बोले मैंने प्रकट किया। आपको किसने प्रकट किया? उस विराट पुरुष ने प्रकट किया। सनत कुमार उसी विराट पुरुष को साधने के लिए, तप करने के लिए निकल पड़े। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए कि संसार के कार्य को आगे कैसे बढ़ाऊं, और दुखी होने के कारण ब्रह्मा जी का एक शरीर छूट गया। फिर से नवीन शरीर धारण करके ब्रह्मा जी पहुंचे। ब्रह्मा जी आए तो फिर ब्रह्मा जी को ये अहंकार हुआ कि विष्णु भगवान से मैं श्रेष्ठ हूं कि मुझसे विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं। और तप करने के लिए चले गए। तप करने के बाद बहुत दिनों तक विष्णु भगवान भी अदृश्य हो गए। और इधर शंकर भगवान ने सोचा कि अब दोनों नहीं है तो मैं ही सृष्टि को आगे बढ़ाऊं। अब भगवान शिव सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए गए, लेकिन विकृत प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होने लग गई। भगवान शिव ने छोड़ दिया। और इधर ब्रह्मा जी के मन से वहम भी दूर हो गया। ब्रह्मा जी ने दर्शन किया कि मैं स्वयं श्री हरि के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूं। अब ब्रह्मा जी ने धर्म को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के अन्य एक बार ब्रह्मा जी को इच्छा हुई कि मैं अपने चेहरे को देखूं। उसमें से किन्नरों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी को एक बार आलस आया और शरीर उल्टा पलटा घुमा रहे थे, उसमें से सर्प की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से जगत के विविध तत्व उत्पन्न होने लग गए। ब्रह्मा जी ने सोचा मैंने धर्म और अधर्म दोनों को उत्पन्न किया, अब श्री हरि इस भूमि पे कैसे आए, अवतरित कैसे हों। तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया। दक्ष प्रजापति के यहाँ 62 कन्याओं का जन्म हुआ। बहुत से ऋषि मुनि उत्पन्न हुए। दक्ष प्रजापति ने 27 कन्या का विवाह चंद्रमा के साथ किया, जिसे हम 27 नक्षत्र कहते हैं। 13 का विवाह धर्म के साथ किया। 14 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ किया। एक कन्या पितरों को दी जिसका नाम स्वधा है। एक कन्या अग्नि को दी जिसका नाम स्वाहा है। एक कन्या यज्ञ नारायण को दी जिसे हम दक्षिणा कहते हैं। एक कन्या भगवान शिव को दी जिसका नाम सती है। पार्वती दूसरे जन्म में है, प्रथम जन्म में वो सती है। उसके बाद नारद जी प्रकट हुए। अब नारद जी को उनके बड़े भाई दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया। अब नारद जो है अशांत रहने लग गए। नारदो कलह प्रिय, नारद को कलह बहुत प्रिय है। कोई लड़े झगड़े नारद जी को बड़ी प्रसन्नता होती है। और नारद जी का दूसरा एक अर्थ होता है नारद, जो भगवान के बनाए हुए प्रोग्राम को कभी रद्द न होने दे, उसे कहते हैं नारद। आज तक आपने नारद जी का खराब ही सुना हो। नारदो कलह प्रिय, कहीं कहीं लिखा आता है कि नारद जी को कलह बहुत प्रिय है। लेकिन एक अर्थ और भी है कि भगवान ने सोचा हो नारद जी चलने नहीं देंगे। अब क्या हुआ कि नारद जी को श्राप दे दिया बड़े भाई ने, और श्राप के कारण नारद जी विचलित हो गए। और श्राप क्या दिया? तो नारद जी एक जगह पे ढंग से बैठ नहीं सकते। और मुझे लगता है आज अपन सबको श्राप है। अपन एक जगह पे 1-2 घंटे नहीं बैठ सकते।
तो नारद जी को इस प्रकार का श्राप था। उसके बाद महाराज